बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ का पेपर 2024 इसी ईयर का। कोड है 822HY, सब्जेक्ट कोड है 928। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं सेक्शन ए, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट ये b होता है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, तो 5/3 होगा माइनस का 5/3, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी एक्स का कॉफिशिएंट तो 5 और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, देयर विल बी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन कब होगी इसका पता करें आप। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन बच्चों होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a कॉफिशिएंट x का है और y का कॉफिशिएंट b कहलाता है कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और दूसरी इक्वेशन में 3 है इज इक्वल b y का कॉफिशिएंट जो कि a है, दूसरी इक्वेशन में माइनस का 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 मिल जाएगी a की वैल्यू। तो -10/3 यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा C, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और नेचर ऑफ रूट पता करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, b² - 4ac। b x का कॉफिशिएंट कहलाता तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 a होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 2 है, और c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि 4 है। बच्चों ये आ जाएगा 25 -4 4 जा 16 2 जा 32, यानी माइनस का 7, यानी 0 से छोटी वैल्यू है, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। तो ऑप्शन होगा डी, करेक्ट आंसर होगा नॉट रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सीरीज एपी दी गई है और 10th टर्म पूछा है फ्रॉम एंड, उल्टी तरफ से पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ए आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म 4 है, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 - 4 5 आ जाएगा। टी एन निकालना है फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल L - n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। L लास्ट टर्म आपको दिया है 254 -n - 1, तो 10th टर्म निकालना था, तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 - 1 9 हो जाएगा, और d 5 है। 244 - 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9209, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिए गए हैं आपको, और सिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करेक्ट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक तो ट्रायंगल ABC दिया हुआ, देखिए हर जगह ABC, यानी 2 साइड ली गई हैं और उनके बीच का एंगल 2.5 से। यहाँ पे ध्यान दें तो 2.5 का डबल हो गया है, और 3 का डबल 6 लिखा हुआ है, एंगल बीच में आ रहा है, यानी जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से है, यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से होगा, यानी EDF जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर EDF। तो बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 - 4 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, आपसे डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक पॉइंट आपको दिए हैं -3 - 4, और दूसरे पॉइंट आपके हो गए
0,0 तो x2 या x1 माइनस x2 ले सकते हैं। पहला पॉइंट x1 3 हो गया, माइनस x2 0 हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 4 का 16, 25 होगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 यूनिट्स। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 5 होगा। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट ए 3/4 है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए की वैल्यू आपसे पूछी है अगर आपको कॉट की वैल्यू दी है। बच्चों कॉट ए आपको दिया है 3/4 और ये होता है 20 अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ट्रिपलेट ध्यान दें तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, आपको सेक ए पता करना है और सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन 20। बच्चों ये हो जाएगा 5/3 है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। डी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दें, कह रहा है tan अल्फ़ा और sin अल्फ़ा कब इक्वल होंगे, किस अल्फ़ा के लिए। तो बच्चों 0 डिग्री के लिए आपस में इक्वल होंगे। tan 0 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इफ़ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, यानी हाइट का रेशियो और शेडो, तो बेस का रेशियो आपसे कह रहा है हाइट और बेस का रेशियो। तो बच्चों आपको पता है ये होता है tan थीटा के इक्वल, और h/x आपको 1/√3 दिया हुआ है, और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइंस ड्रॉन टू द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो अगर आप ध्यान दें ये डायमीटर है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ, तो 2 लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एंगल इज 60 डिग्री एंड रेडियस 12। बच्चों यहाँ पर आपको एरिया पता करना है, और एरिया का फॉर्मूला होता था πr² θ/360, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, पाई में आंसर आ रहा तो पाई को पाई लिख लें। रेडियस दी गई आपको यहाँ पर 12 × 12 हो जाएगा। एंगल थीटा 60 डिग्री दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा अपॉन 360, 60 6 6 2 12 2 24 पाई करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे कह रहा है डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी, देन वॉल्यूम। आपको डायमीटर दिया हुआ डी, आपको वॉल्यूम पता करना है। बच्चों यहाँ पे डायमीटर आपको डी दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। आपने निकालना है क्या है, वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 πr³। 4/3 πr³, इसका क्यूब करेंगे तो d की पावर 3 अपॉन में हो जाएगा 2 2 2 यानी 8, 4 2 बच्चों πd³ अपॉन में 6 आ रहा है, πd³ अपॉन में 6, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, यानी कि फॉर्मूला पूछा गया है। बच्चों ध्यान दें, ये आपका हेमिस्फीयर है, तो आधे का होता है 2πr², और ऊपर भी एक सर्कल होता है πr², यानी टोटल जो होगा सरफेस एरिया होगा 3πr², यानी 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मीडियन क्लास आपसे पूछी है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी दी गई है, हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाउंड आउट करेंगे। यहाँ पे CF4 ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐड करके लिखा 10, इसको ऐड करके लिखा 15, इसको ऐड करके लिखा 23, इसको ऐड करके लिखा 25।
तो यहाँ पर सबसे पहले n/2 पता करते हैं। n/2 मतलब 25/2, तो ये 12.5 आएगा। और 12.5 बच्चों कहाँ पर लाई करेगा? 12.5 लाई करेगा आपका इस 15 में लाई करेगा 12.5, यानी 10 से 15 ये करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15, मीन आपको 27 दिया है, मीडियन 29 दिया गया, मोड पता करना है। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन 29 दिया गया, मीन 27 है, ये आएगा 87 माइनस 54 यानी 33। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीन आपको पता करना है। तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी यहाँ दी गई है, आपको x की वैल्यू पता करनी होगी। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, 5 आएगा x की वैल्यू। 30 का हाफ 15, 25, 35, 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, 25 4 जा 100, 35 3 जा 105 ऐड करते हैं तो 230 आता है। और फ्रिक्वेंसी का सम यहाँ पर 10 आएगा, डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल, 23 करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन लीप ईयर। बच्चों लीप ईयर की बात हो रही, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यानी 52 वीक पूरे और बच गए 2 दिन। ठीक है, अब इस 2 दिन में मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे सैटरडे संडे, और संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल के 7 है। और यहाँ पर जो मंडे है वो 2 जगह आपको दिख रहा है, तो 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं 2 फ्रेंड्स वर बॉर्न इन 2020। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कट हो जाता है, यानी ये लीप ईयर की बात कर रहा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट डेट ऑफ बर्थ दे विल सेम डेट ऑफ बर्थ, यानी 1/366 ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आपको डिस्टेंस पता करनी दोनों पॉइंट के बीच की, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बचेगा, और 1 - 3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर फिर से, कुल मिला के आ गया आपका 8, 4 4 8, एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बचेगा, 2√2 करेक्ट आंसर होगा, यानी 19 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इरेशनल नंबर इन फॉलोइंग विल बी। इनमें इरेशनल नंबर के देखिए 5 आ जाएगा तो रेशनल है, यहाँ 9 मिलेगा, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है ही। यहाँ पर √2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 20 का इरेशनल नंबर।